हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। आज जीके और जीएस की रिवीजन क्लास है। इससे पहले अगले संडे को मैं जीके और जीएस एक सप्ताह में जितना भी क्लास ली थी तो संडे के दिन उसका रिवीजन करा दी। और आज संडे है। आज हम जो भी 7 दिन में आप लोगों को पढ़ाए हैं जीके और जीएस से क्वेश्चन, आज हम उसका फटाफट रिवीजन करेंगे। तो डेली संडे को रिवीजन होगा। जो भी 7 डे में, एक वीक में पढ़ाया गया है उतना का संडे के दिन क्या होगा, रिवीजन होगा। तो चलिए, रिवीजन करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है। जो निर्णय लेता है कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो आज संडे है, हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार से नहीं बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा तो कौन है? मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किन्हें जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो भारत के संघीय क्षेत्र जो दादरा है और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। कौन है? सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में तो कम से कम 3-4 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो होप मैन कप टेनिस शब्द से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी। तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। कौन बनी? राजा हरिश्चंद्र बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो जंग लग जाती है उससे बचाने के लिए लोहे के जो जस्ते होते हैं उस पर जो परत चढ़ाई जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गलवेनीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में गलवेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो जो भारत का प्रथम तेल शोधन होता है वो डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार
किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो जो यूनेस्को द्वारा होता है, जो कलिंग पुरस्कार, वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोगों से बता दें कि जो लोग देख रहे हैं, डेली मेरी क्लास देखते हैं, तो वो नोट्स बनाइए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं तो एक बार 2 बार क्लास को देखिए। 30 क्वेश्चन डेली कराती हूँ, कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में जो 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। कब किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। कौन है? फेयरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम बार कब की गई? तो भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 में की गई। कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो भाषा के आधार है बनने वाला जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर जो हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। किस सन में किया था? 712 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। क्या है? सीलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयन, क्रोमियम, निकिल की होती है। किसकी होती है? आयन की, क्रोमियम की और निकिल की होती है। अगला रिवीजन क्लास देखिए क्या है। आज संडे है, आज रिवीजन होगा। जो भी आप लोगों को एक वीक यानी एक सप्ताह में पढ़ाया गया है उसका आज रिवीजन होगा। वो भी फटाफट हम रिवीजन कर रहे हैं कि आप लोग एक सप्ताह में जो पढ़े हैं तो कितना याद किए हैं। तो रिवीजन क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो उनके लिए तो और भी ये रहेगा कि सब क्लास एक ही जगह मिल जाएगी, लेकिन क्लास थोड़ा लंबी रहेगी। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाल लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी? लाला लाजपत राय की हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का सिद्धार्थ नाम है। क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया। किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो जो रेशम के कीड़े होते हैं वे शहतूत की पत्तियों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज संडे फटाफट रिवीजन है। प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर हमारी क्लास आपको पसंद हो तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो जो डीएनए होता है उसकी द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो गाड़ियां होती हैं उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की जो गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो कौन सा पुच्छल तारा है? हेली पुच्छल तारा, जो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकेंड लेता है। कितना समय लेता है? 500 सेकेंड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, जो कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान है। कौन है? रेडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी जीव व्हेल मछली है। कौन है? व्हेल मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की। किसने की? लैंड स्टेनर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख जो अयस्क होता है वह बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? स्पुतनिक 1 है। क्या है? स्पुतनिक 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो डायनेमो में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रेक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम है। कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज केवल रिवीजन की क्लास है, आप लोगों का फटाफट रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग देखिए कि हम कितना पढ़े हैं, कितना हमें आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया में बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल पे बनाई जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल पे बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। रिजर्व ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खान गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कौन ले गया लूटकर अपने साथ स्वदेश? तो नादिर शाह। कौन ले गया? नादिर शाह। जो क्या लूटकर ले गया? कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। कौन है? अरावली पर्वतमाला है। जो लोग जीके और जीएस पढ़ रहे हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग डेली मेरी क्लास देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है किसके लिए? सिलेंडर से जो गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से। किस देश से? पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 किलो वाइट में कितनी वाइट होती है? तो 1 किलो वाइट में 1024 वाइट होती है। कितनी होती है? 1024 वाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी वटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? वटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो जो मुस्लिम लीग है, जो भारत का विभाजन हो रहा था, अलगाव हो रहा था, सबसे पहले कब की थी इसकी मांग? तो 1940 में की थी। कब की थी? 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कामनवेल। क्या है? कामनवेल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किसका प्रकाशन किया था? तो कामनवेल पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आज रिवीजन की क्लास है, फटाफट आप लोग देखिए। किसी भी क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब क्लास हम पहले ले लिए हैं। बस केवल आज संडे है तो आज रिवीजन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो कहाँ की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहाँ? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में जो लॉर्ड कैनिंग है, नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत क्राउन के शासन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की। किसने की? हैदराबाद के निजाम ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। कौन है? गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। जहाँ प्रथम लग जाए उस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि लास्ट या प्रथम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है तो किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। किसकी हत्या? जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर है। कौन है? जीबी मावलंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो चलिए देखिए, क्लास 11 का रिवीजन फटाफट हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पे किया गया। किस नदी पे? दामोदर नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था, जो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्या है? अमार सोनार बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। कौन है? बहलोल लोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो क्या क्या गैस जो होती है, किनका मिश्रण हम अपने साथ ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण हम अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक हेनी मैन था। कौन था? हेनी मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फूलों को पकाने में एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन दो देशों के बीच क्या करती है? सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी है। कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है। कौन है? लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो प्लीज़ एक बार जो लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था, जो इंग्लिश चैनल को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 740 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है, जो मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है जो है नायलॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायर में जो गैसें भरी जाती है वो हीलियम होती है। कौन होती है? हीलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का मिश्रण होता है। किसमें? टाका धातु या सोल्डर में। ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है होम साइंस में। देखिए हम लोग 12वीं क्लास का फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज संडे है तो आज रिवीजन होगा। जो चीज़ आप लोगों को पढ़ाया गया है एक दिन रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। कौन है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। जहाँ प्रथम लग जाए उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनेवार किस धातु का अयस्क है? तो सीनेवार पारा या मरकरी का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए। अगर दूध में अगर आप लोग पानी का मिलावट करते हैं तो इसके द्वारा मापा जाता है कि कितना प्रतिशत पानी मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी? विटामिन डी की। आज की क्लास में हम किसी भी क्वेश्चन के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि आज रिवीजन की क्लास है। अगर आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके DR एजुकेशन चौहान बाई रीता यादव सर्च करके GK GS जो भी क्लास देखना है सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो कंप्यूटर की IC चिप्स होती है वे सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। देखिए अगला क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। किस राज्य में कौन सी चीज़ सबसे अधिक होती है? इसकी हम अलग से क्लास लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में है। जो पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है पागल कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मैडम मैरी क्यूरी हैं। कौन है? मैडम मैरी क्यूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है
एक भी बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को परीक्षा जो भी है ध्यान में रख कर पढ़ाया जा रहा है। देखिए, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में स्थित है। काठमांडू कहाँ? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा है। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। कौन सी है? टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। सब क्वेश्चन है, पुराना नया क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने क्यों मिलेगा और सब सब्जेक्ट से मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसकी भी हम अलग से क्लास लेंगे। कौन सा शहर कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब देखिए 13 क्लास का हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए इसमें क्या है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव है, जो 2 बार चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खंडवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा है। कौन है? जनरल के.एम. करियप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधे में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? तो वायुमंडल का जो दाब होता है बैरोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय जो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो खानपुर कला में है, जो कहाँ पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले है। यहाँ हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं जीके और जीएस में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। कौन है? लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। तो देखिए 14 क्लास आज लास्ट रिवीजन है। जो भी एक वीक यानी एक सप्ताह में पढ़ाया गया है संडे के दिन उसका रिवीजन होता है। तो आप लोग रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग चाहे जितना भी पढ़ लें, अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भूल जाता है, पढ़ने का कोई मायने नहीं रखता। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डेन पावेल ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट वार्डेन पावेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से है। किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो साहित्य खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा लियोनार्डो द विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज संडे रिवीजन है तो फटाफट आप लोग रिवीजन करिए। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। कौन है? भूटान, जो तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर है, जो कहाँ है? रूस में है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। किस राज्य में? राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में लगाया, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी, जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पहले से जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। कौन है? श्रीरंगपट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी 7 डे 7 दिन में आप लोगों को पढ़ाया गया था, तो आज संडे था, तो आज आप लोगों का रिवीजन हुआ। जो भी पढ़ाया जाता है तो हम डेली 13 क्वेश्चन कराते थे जीके और जीएस का, जो ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेली आप लोग 10 मिनट 15 मिनट की क्लास रहती है, डेली आप लोग 30 क्वेश्चन जो लोग देख रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में जीके और जीएस से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो सॉल्व पेपर होता है, उन सब को देख के ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जो हरियंत का जीके होता है, लुसेंट का जीके होता है, किरण पब्लिक का जीके होता है, ये पुस्तक बहुत फेमस होती हैं। उनसे देख के कि किस में क्या पूछा गया है, जो परीक्षा में क्या आया है, क्या आने की संभावना है, वो सब ध्यान में रख के एक क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ डेली क्लास को देखिए। जो भी मेरी क्लास है जीके और जीएस की, डेली मैं कराती हूँ, और भी क्लास कराती हूँ, और अभी कराना है, तो आप लोग डेली देखिए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। यही सोच के हम संडे के दिन रिवीजन कराते हैं। तो आज दूसरा रिवीजन है, एक दिन अगले संडे को हुआ था, आज दूसरा है। तो बस फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी क्लास आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए।